देखिए पतिव्रत धर्म का सबसे बड़ी बात मैं थोड़ी सी बता दूं, थोड़े से सार शब्दों में बता दूं। वैसे तो बहुत विस्तृत है, मैं तो बहुत थोड़े में बता दूं। आजकल हम लोग धर्म कमाने जाते हैं लेकिन कहीं कहीं अधर्म हो जाता है, ये समझना चाहिए। मुख्य पतिव्रत धर्म क्या है, मैं इसको प्रमाण के साथ भी आपको बताऊंगा। एक अन्य पुराण की इस बात भी आपसे मैं निवेदन करूंगा। मुख्य रूप से पतिव्रत धर्म है। आज बहुत सारी बातें बताइए, पति की छाया बन के रहना चाहिए, उनके खाने के बाद खाना, ये सब आज के समय में, और ये जो दूर दराज के लोग जहाँ जगह पे रहते हैं तो ये संभव नहीं है। एक चीज संभव है, वो है पतिव्रता स्त्री का मुख्य धर्म होता है पति से कभी सेवा ना करवाए। बोलो राधे राधे। महाराज जी ये क्या कह रहे हैं? वो सुबह सुबह भोर सुबह में लाके चाय पिलाते तब तो आँख खुलती है। उनके हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है, और वो जब तक चाय ना पिलाई तब तक महाराज आँख ना खुले महाराज। बस यहीं पे गड़बड़ हो रही है। बोलो राधे राधे। आपने भागवत सुना है ना? भागवत में कर्दम ऋषि के यहाँ पर मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करने के लिए आए, और भगवान कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए, एक सम्राट मनु के लिए, एक शत्रुपा के लिए, और एक आसन देवहूति के लिए। देवहूति ने मन ही मन भगवान कर्दम ऋषि को अपना पति मान लिया था महाराज। सम्राट मनु तो आसन पर बैठ गए, शत्रुपा बैठ गए, लेकिन अब देवहूति के मन में धर्म संकट हो गया। क्या करूं, बैठूं कि न बैठूं? अगर इस आसन पर बैठती हूं तो इस आसन को मेरे पति ने बिछाया है, जो मेरा भावी पति होगा। अभी तो बना ही नहीं, उससे पहले ये भाव है महाराज। और ऐसे आसन पर अगर मैं बैठती हूं तो महाराज मैं पति से सेवा करवाने का सुख लेती हूं, और नहीं बैठती हूं तो महाराज मेरी पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। पति ने कहा बैठो, और नहीं बैठो तो आज्ञा उल्लंघन। दोनों ही कारण से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो सकता है। क्या करूं क्या करूं? और तत्काल एक युक्ति सूझी। उसने क्या किया, आसन के ऊपर तो हाथ रख दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। बोलो राधे राधे। इसका अर्थ क्या हुआ? आसन के ऊपर हाथ रखने का मतलब मैंने वो सेवा स्वीकार भी कर ली, लेकिन बैठी नीचे हूं इसलिए भी। समझ गए कर्दम ऋषि, हाँ समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त है, यह कन्या हमारे विवाह योग्य है।